साथियों, रावण की पत्नी मंदोदरी जो थी वह आखिर क्यों आई थी प्रभु श्री राम को मारने के लिए अपने हाथों से। साथियों, यह जानकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। हकीकत यदि आपको पता चलेगी साथियों, तो आप भी साथियों दंग रह जाएंगे। साथियों, रावण की पत्नी मंदोदरी जो थी वह साथियों एक पतिव्रता स्त्री थी। और पतिव्रता स्त्री का यह धर्म होता है साथियों, वह अपने हाथों से कोई भी गुनाह नहीं कर सकती है। क्योंकि साथियों, पतिव्रता स्त्री जो होती है वह कोई भी अधर्म का काम नहीं करती है। तो साथियों, आखिर अब सवाल यह उठता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी जो थी वह प्रभु श्री राम के लिए मारने के लिए क्यों आई थी। तो यह हकीकत जानने के लिए साथियों हमारी इस कहानी में शुरू से एंड तक आप जरूर बने रहना। और यदि साथियों हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। साथियों, आइए साथियों देर ना करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। आखिर जान लेते हैं कि आखिर मंदोदरी जो थी वह एक पतिव्रता स्त्री थी साथियों, और उसने प्रभु श्री राम को मारने का निर्णय क्यों लिया था। साथियों, आइए तो चलते हैं। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें कि आपने रामायण देखी होगी, और उसमें साथियों जब रावण श्री सीता माता के लिए हरकर अपने लंका ले आता है साथियों, तब रावण की पत्नी मंदोदरी ने ही उसके खिलाफ होकर के कहा था कि आप प्रभु श्री राम की पत्नी को जहां से लेकर आए हो वहीं पर छोड़ आओ। इसके बाद भी जब साथियों प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध किया था, तब प्रभु श्री राम के पास में मंदोदरी आखिर क्यों गई थी। आखिर उसका पति एक गुनहगार ही तो था साथियों। इसलिए आप इस कहानी के लिए एंड तक जरूर देखिए। आपको इस कहानी में यह ज्ञान मिलेगा अंग जो साथियों आपके लिए एक रामायण में भी मिलता है। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, जब साथियों रावण जो था वह श्री सीता माता को हर के अपने लंका ले आता है, जब साथियों यह बात रावण की पत्नी मंदोदरी को पता चलती है कि आखिर वह प्रभु श्री राम की पत्नी अर्धांगिनी को वह अपनी लंका में चुराकर ले आया है, तो वह मंदोदरी जो थी वह हाहाकार मचा देती है और उस रावण के खिलाफ साथियों वह खड़ी हो जाती है। और वह रावण से कहने लगती है कि यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो जो तुमने प्रभु श्री राम से दुश्मनी मोल ली है। क्योंकि मंदोदरी को साथियों पता था कि प्रभु श्री राम जो हैं वह स्वयं साथियों श्री हरि विष्णु जी के अवतार हैं, और उनके भाई लक्ष्मण जो हैं वह स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। इसलिए उनसे दुश्मनी लेना कोई आम बात नहीं है। और साथियों मंदोदरी ने कहा कि प्रभु श्री राम की पत्नी को आप चुरा करके लाई हो, उनसे बच पाना आपके लिए बहुत ही बेहद मुश्किल है। इसीलिए आप माता सीता के लिए उन्हें लौटा दीजिए, अन्यथा लंका का सर्वनाश हो जाएगा, आपके कुल का पूरा विनाश हो जाएगा। लेकिन साथियों रावण जो था वह अपने घमंड के कारण चूर था। उसने साथियों मंदोदरी की बात को लिए अपने घमंड में चूर होकर के हंसी में बिता देता है साथियों। तभी साथियों इतने पर रावण कहने लगा कि अरे तुम क्या जानो, मुझे तो इस संसार में कोई भी नहीं मार सकता है, क्योंकि मेरी मृत्यु जो है वो मेरे ही हाथों में है। यदि मैं अपनी मृत्यु का राज किसी को नहीं बताऊंगा तो मैं भला कैसे मर सकता हूँ। फिर साथियों यह बात सुनकर के मंदोदरी ने फिर से आखिरी बार कहा कि हे स्वामी, कि आप जो अहंकार कर रहे हैं उसका भी परिणाम आपको गलत ही भुगतने को मिलेगा, और आपके अहंकार की वजह से आपका पूरा कुल का नाश हो जाएगा। यदि आप नहीं माने तो मुझे स्वयं ही कुछ करना होगा। यदि अपने कुल को बचाना चाहते हैं तो कृपया आप माता सीता को वापस जहां से लेकर आई हैं वहीं पर आप वापस उन्हें छोड़कर आइए। लेकिन साथियों रावण अपने अहंकार की वजह से मंदोदरी की कोई भी बात नहीं मानता है। लेकिन साथियों मंदोदरी को पता था यदि यह प्रभु श्री राम से इसी प्रकार युद्ध करता रहा तो इसकी मृत्यु तय है। जब साथियों मंदोदरी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके साथियों वह एक मायावी स्त्री बन जाती है साथियों, वह एक योद्धा नारी के भांति साथियों मंदोदरी जो थी वह दिखाई देने लगी। उनके हाथों में साथियों एक खड्ग था, और साथियों उनके नेत्रों में एक तेज सा छुपा हुआ था साथियों, जो लग रहा था किसी योद्धा से कम नहीं है। अब तो साथियों रात्रि में मंदोदरी जो थी वह प्रभु श्री राम की ओर बढ़ने लगी साथियों,
उनके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था कि एक ओर अपने पति को बचाने का और दूसरी ओर साथियों धर्म का बोझ था। इधर साथियों होता क्या है, जब वह मंदोदरी जो थी वह प्रभु श्री राम से मिलने के लिए जाती हैं तो वह देखती हैं कि लक्ष्मण जो हैं वह प्रभु श्री राम के द्वार पर पहरा दे रहे हैं। तभी साथियों मंदोदरी ने प्रभु श्री राम का मन भटकाने के लिए एक हिरनी का रूप धारण किया और प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जो थे वह उस हिरनी के मोहजाल में फंस जाते हैं साथियों, और प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण का ध्यान भटक जाता है साथियों। जैसे ही साथियों लक्ष्मण जी उस मृग के पीछे दौड़ते हैं साथियों, वैसे ही साथियों मंदोदरी जहां पर प्रभु श्री राम थे उस कक्ष में प्रवेश कर जाती हैं साथियों, जहां पर साथियों प्रभु श्री राम अपने ध्यान में लीन थे। जैसे ही साथियों वह मंदोदरी जो थी वह प्रभु श्री राम के समक्ष पहुंच जाती है। इधर प्रभु श्री राम अपने ध्यान में लीन थे साथियों, आंखें बंद करके मुद्र अवस्था में खड़े हुए थे साथियों। जब मंदोदरी प्रभु श्री राम के पास में पहुंच जाती है तो मंदोदरी खटक उठा करके प्रभु श्री राम पर चलाना चाहती है साथियों। तब तक साथियों प्रभु श्री राम की आंखें खुल जाती हैं और उनकी दृष्टि पड़ते ही साथियों जो भी वह शक्ति से अपने भेष बदले हुए थी वह साथियों मंदोदरी अपने हकीकत रूप में आ जाती हैं साथियों। तभी साथियों प्रभु श्री राम मुस्कुराए और कहने लगे कि हे माता, आप स्त्री होकर के आप युद्ध क्षेत्र में क्यों आई हैं? क्या आप मुझे मारने आई हैं? क्या आप भी अपने पति की तरफ से लड़ना चाहती हैं? अब तो साथियों मंदोदरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और साथियों उसके हाथों से जो खटक था यानी कि तलवार साथियों वह गिर जाती है और प्रभु श्री राम के चरणों में गिर जाती हैं। प्रभु श्री राम से कहने लगे, हे प्रभु, मैं एक पापनी हूँ। मैं अपने पति की जान बचाने के लिए एक अधर्म का मार्ग चुनने के लिए आई थी मैं, और आपके तेज और करुणा से मेरा हृदय जो था वह एकदम शुद्ध हो गया है और मुझे क्षमा करें, मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब तो साथियों इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतने लगा और साथियों जब दोबारा राम और रावण के बीच युद्ध होता है तो उस युद्ध में साथियों रावण मारा जाता है। जब साथियों उस युद्ध में रावण मारा जाता है तो पूरी लंका जो थी साथियों वह शोक में डूब जाती है। इधर साथियों मंदोदरी भी शोक में डूब जाती है और वह साथियों जोर जोर से चीखने लगती है। इतनी तेज साथियों मंदोदरी चीख रही थी जब उसकी चीखों से सारा आकाश गूंज उठता है साथियों, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी साथियों। लेकिन साथियों मंदोदरी ने कहा, मैंने प्रभु श्री राम को भी मारने का निर्णय ले लिया था, लेकिन उसमें भी मैं कामयाब नहीं हुई, क्योंकि साथियों कहा जाता है विधि का विधान जो होता है उसे कोई मेट नहीं सकता है। जैसी करनी होती है साथियों वैसी ही भरनी होती है, क्योंकि साथियों मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे भुगतने को मिलता है। और साथियों कहा जाता है विधि का विधान कभी भी मिट नहीं सकता है, ना ही बदला जा सकता है साथियों। इसी प्रकार उस मंदोदरी के साथ में हुआ जो होना था वो साथियों हो गया। रावण आखिर मृत्यु के घाट उतर ही गया साथियों। जब साथियों मंदोदरी की दुनिया धूल में मिल चुकी थी तो साथियों मंदोदरी जो थी वह धीरे धीरे रणभूमि में चलने लगी साथियों। वह साथियों नंगे पैर थी और उनके पैर पृथ्वी को छू रहे थे साथियों मंदोदरी के बाल बिखरे हुए थे और साथियों आंखों में साथियों आंसू थे और हृदय में एक बहुत ही गहरी पीड़ा थी साथियों। अब तो साथियों मंदोदरी ने जब रावण को हिलाकर देखा तो साथियों रावण की आंखें अब तो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी साथियों। अब तो साथियों मंदोदरी जो थी वह फूट फूट करके रोने लगती है साथियों। जब साथियों मंदोदरी चीखी तो उस मंदोदरी की चीखों से साथियों लंका का हर एक कोना कांप उठा साथियों। फिर साथियों मंदोदरी रोते हुए कहने लगती है, हे स्वामी देखिए आपने मेरी बात नहीं मानी और आप एक साधारण मनुष्य समझ करके स्वयं प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार से आप लड़ बैठे थे। मेरे लिए तो पहले ही पता चल चुका था कि यदि आप इनसे लड़ाई मोल लेते हो तो इसका परिणाम आपको गलत ही भुगतने को पड़ेगा, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी थी। तभी साथियों मंदोदरी ने रावण के चरण पकड़ के कहा कि हे स्वामी आपको कभी भी मेरा प्रेम नहीं दिखा और आपने कभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया था। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया था हे स्वामी। मैंने आपके लिए देवताओं से भी युद्ध किया था और मैंने आपके घोर पापों में भी
आपका साथ दिया था। मैंने आपकी रक्षा के लिए स्वयं प्रभु श्री राम को मारने का निर्णय ले लिया था और अब मुझे अकेला छोड़ गए हैं। अब तो साथियों इस तरह वह मंदोदरी जो थी वह चीख चीख करके रोने लगती है साथियों। तभी साथियों मंदोदरी ने रावण के मृत्यु शरीर को देख करके कहा कि हे स्वामी, आप तो महापंडित थे और वेदों के ज्ञाता थे। साथियों आपको पता होगा कि रावण तो जाति का एक पंडित था। और साथियों आपके लिए बता दे कि रावण जो था वह बहुत ही बड़ा ज्ञानी था। साथियों आपने हे स्वामी प्रभु शिव शंकर को प्रसन्न किया था, लेकिन आपके अहंकार ने आपको सब कुछ मिटा दिया है आपसे। अब तो साथियों जब रावण का अंतिम संस्कार हो जाता है, जब साथियों मंदोदरी जो थी वह मंदोदरी साथियों प्रभु श्री राम से मिलने के लिए प्रभु श्री राम के कक्ष में जाने लगती हैं साथियों। और जब साथियों प्रभु श्री राम से मिलती हैं तो मंदोदरी प्रभु श्री राम से कहने लगती हैं, उनके पैर पकड़ लिए और कहने लगे, हे प्रभु, मैंने अपने पति को बचाने के लिए अधर्म का सहारा लिया है। मैंने आपको मारने का प्रयास किया है और आपके दर्शन मात्र से ही मेरा हृदय पवित्र हो गया है। मुझे पता है कि अब इस पृथ्वी पर धर्म के मार्ग से विनिमित्र होकर के वह कोई भी नहीं बच सकता है। अब तो साथियों यह बात सुनकर के प्रभु श्री राम के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और साथियों मंदोदरी से प्रभु श्री राम कहने लगते हैं, हे माते, आप एक सती और पतिव्रता नारी हैं। आपके हाथों से कोई भी पाप नहीं हुआ है, आप पर कोई भी दोष नहीं है। अब तो साथियों यह सुनकर के मंदोदरी कहने लगी, आपने न केवल हे प्रभु लंका पर विजय प्राप्त किया, बल्कि मेरे हृदय पर भी विजय प्राप्त की है। हे प्रभु, आपने मुझे अधर्म के बंधन से मुक्त कर दिया है। हे प्रभु, उसी दिन से साथियों मंदोदरी ने धर्म का पालन करना शुरू कर दिया था साथियों। तभी साथियों मंदोदरी कहने लगी कि इस रावण की लंका को मैं प्रभु श्री राम की लंका बनाऊंगी। तभी साथियों मंदोदरी जो थी मंदोदरी कहने लगी, हे प्रभु, मैंने अपने पति रावण के लिए बहुत कुछ समझाया था। यहाँ तक कि मैंने हे प्रभु जब वह सीता माता के लिए लेकर के इस लंका में आए थे तो मैंने उनसे विरोध में आकर के कहा कि आप सीता माता के लिए वापस छोड़ आओ, लेकिन मेरे पति ने मेरी एक भी ना सुनी थी और मैंने आखिर अपने पति की जान बचाने के लिए मैं हे प्रभु आपको भी मारने चली थी। मैं एक पतिव्रता स्त्री होकर के एक गुनाह करने जा रही थी। साथियों तो इस प्रकार मंदोदरी ने प्रभु श्री राम को सारी बात बता दी। प्रभु श्री राम ने उनसे कहा कि आपने कोई भी गुनाह नहीं किया है। बस यह बात सुनकर के साथियों मंदोदरी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। अब तो साथियों मंदोदरी प्रभु श्री राम के समक्ष खड़ी हो जाती हैं और प्रभु श्री राम से कहने लगती हैं, हे प्रभु, आज से मैं इस लंका रावण की लंका नहीं बल्कि प्रभु श्री राम की लंका कहलाई जाएगी। यह कहकर के साथियों वहां से अपने राज्य के लिए मंदोदरी निकल जाती है साथियों। तो साथियों आज की कहानी से हम आपको बता दें क्या सीख मिलती है कि यदि साथियों आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि साथियों रावण यदि अपने घमंड के माध्यम से सीता माता को हरकर नहीं लाता और यदि मंदोदरी की बात वह मान जाता तो शायद उसकी मृत्यु नहीं हो पाती साथियों। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, कभी भी किसी के लिए अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि साथियों कहा जाता है कि घमंड तो रावण का नहीं रहा है तो मनुष्य का क्यों रहेगा। तो साथियों यदि रावण घमंड नहीं करता तो वह शायद मारा नहीं जाता, क्योंकि साथियों रावण जो था वह जाति का पंडित था और साथियों उसे स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था अमरता का साथियों कि उसे कोई भी नहीं मार सकता है। और स्वयं वह शिव जी का भक्त था साथियों, उसने अनेक वरदान प्राप्त किए थे साथियों। वह रावण जो था वह बहुत ही बलशाली बुद्धिमान था साथियों, उसे मारना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन वह अपने घमंड के कारण ही साथियों वह रावण मारा गया था। यदि साथियों रावण घमंड अपने ऊपर नहीं करता तो शायद वह नहीं मारा जाता साथियों। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी हमारी पसंद आई होगी और साथियों आज हमारी इस कहानी में आप जान गए होंगे कि आखिर मंदोदरी जो थी वह प्रभु श्री राम को मारने के लिए क्यों आई थी और आखिर वह प्रभु श्री राम को क्यों नहीं मार पाई। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी हमारी आज की पसंद आई होगी। यदि साथियों यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें साथियों। और यदि
इस वीडियो के माध्यम से आपका कुछ कहना है और आपके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा हो तो साथियों हमें इस कहानी में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताने की कोशिश करें। और साथियों आगे का ज्ञान आपको कैसा मिलना चाहिए वो भी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी ने इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद साथियों, जय जय श्री राम। यदि हमारे इस चैनल पर साथियों नए आए हैं तो वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद साथियों।